नमस्कार। ज्योतिष में एक कहावत है, राहु 10 में दुनिया बस में। जी हाँ मित्रों, वृषभ राशि के जातकों में इस समय राहु महाराज आपके 10वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में एक कहावत है कि जब जब राहु 10 में होता है तो वृषभ राशि के व्यक्तियों के जीवन में इस समय दुनिया बस में होगी। अगर आपके लिए भी यह मौका बन रहा है, राहु सबसे प्रभावशाली ग्रह है, कलयुग का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है अगर कोई है तो वो राहु है, और इस समय आपके 10वें भाव में गोचर कर रहा है। बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, लेकिन आपकी कुंडली के 10वें भाव में है, मकर राशि में। तो मित्रों, अवगत में अगर 2025 की बात करूं तो जीवन में बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी रुकावटें और बहुत सारे ऐसे प्रयत्न आपके सामने आए हैं जिनकी अगर मैं व्याख्यान करूं या इनके बारे में बताऊं तो कहीं ना कहीं आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन अब आपके लिए 2026 सामने खड़ी है। जिस दिन ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस दिन है 5 दिसंबर 2025, और यह वीडियो आपको 26 मार्च तक मिले तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि राहु पहले 3 चरण में, मतलब इसके 3 चरण होते हैं। ये पहले चरण में 9 महीने के लिए अपने शतभिषा नक्षत्र में पहुंच गया है। 23 नवंबर 2025 को इसने अपना शतभिषा नक्षत्र में प्रारंभ किया है, और ये पहला चरण रहेगा मार्च तक, क्योंकि 3-3 महीनों में बांटेंगे। तो राहु यहां क्या क्या करने वाला है, आइए उसी पर चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं कि राहु जब जब वृषभ राशि या कोई भी राशि या कोई भी कुंडली हो, कुंडली के 10वें भाव में अगर राहु गोचर कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति दुनिया पर राज भी करता है। जी हां, केंद्र भाव में राहु का होना, चाहे आप व्यापार में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो, या आप बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो, हर जगह आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाता है राहु, क्योंकि यह केंद्र का भाव होता है, और केंद्र का भाव शनि का घर होने के साथ साथ राहु अपने आप को बहुत ही पावरफुल पोजीशन में समझता है। राहु की दृष्टियां यहां से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और यहां के साथ साथ अब केतु भी केंद्र में बैठे हैं, क्योंकि अगर राहु आपके केंद्र में आएंगे तो केतु भी केंद्र में ही रहेंगे। और केंद्र के घर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, 1 2 3 4। ये 4 घर केंद्र के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घरों में से एक माने जाते हैं। जीवन का पूरा खेल इन्हीं 4 ग्रहों से चलता है। लगन, परिवार, कुटुंब, आपका व्यक्तिगत, पत्नी भाव और आपकी बिजनेस या व्यापार या नौकरी, ये चारों चीजें व्यक्ति को बहुत जरूरी होती हैं। ये 4 घर बहुत जरूरी होते हैं, और राहु आपके किस में है? केंद्र में चल रहे हैं, तो केंद्र का घर का प्रभाव अधिक हो जाता है। वृषभ राशि, टोरस, आपसे ही बात कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये मार्च तक शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं, 11 मार्च, क्योंकि 11 मार्च के बाद गुरु फिर मार्गी होंगे, क्योंकि गुरु अभी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन गुरु जो है कर्क राशि से निकलकर और आपके धनेश में बैठ गए हैं, इनकी मिथुन राशि में, और ये एक महत्वपूर्ण योग बन रहा है। महत्वपूर्ण योग क्यों बन रहा है कि आप समझिएगा कि राहु आपके शतभिषा नक्षत्र में केंद्र में बैठे हुए हैं, और इनकी दृष्टि 1 2 3 4 और 5 सीधे सीधा गुरु जहां पर आ रहे हैं, और पहली दृष्टि से ही अपने धनेश भाव को देख रहे हैं। तो वृषभ राशि के लोग, आप चाहे राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हो, या आप व्यापार करते हो या नौकरी करते हो, या विदेश की यात्राएं आपकी हो रही हो, या आप विदेश में शिफ्ट क्यों ना हो, जनवरी, फरवरी, मार्च और दिसंबर ये चल रहा है। ये महीने आपको राहु के अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इन रिजल्टों से आप अपने आप खुद ही महसूस कर सकते हैं
राहु जब देने पर आता है तो बहुत कुछ देता है, क्योंकि राहु इस समय बेकाबू है, इसके ऊपर किसी की लगाम नहीं है, ये अपने ही नक्षत्र में चल रहा है। शतभिषा नक्षत्र में इस समय इनका चलना हो रहा है और ये रहेंगे 2 अगस्त 2026 तक इसी नक्षत्र में। तो यहां से देखा जाए तो ये 9 महीने के लिए आजाद हैं। इस समय किसी का इनको डर नहीं है, किसी भी घर, इनकी सूर्य मंगल और चंद्र से तो इनका बनता ही नहीं है। गुरु से इनके संबंध सम है, मैं अच्छे नहीं कह रहा हूं, और शनि, शुक्र, केतु ये बहुत अच्छे आपके लिए रिजल्ट देते हैं जब राहु अपना कार्य करता है। तो आपकी राशि का स्वामी भी शुक्र है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके लिए यह समय और भी अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि यह राशि का स्वामी जो होता है शुक्र और राहु से बहुत अच्छे संबंध माने जाते हैं। राहु और शुक्र, क्योंकि राक्षसों के गुरु भी है, दैत्य गुरु भी है, तो इस वजह से इनके संबंध बहुत ही सम माने जाते हैं। अब इनकी दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो सीधा सीधा आपके केतु के घर पर ही पड़ रही है, यानी कि आपके माता, आपकी जो है परिवार, आपका प्रॉपर्टी, आपके सब कुछ यहाँ से निकाला जाएगा। माता से जुड़े संबंध, प्रॉपर्टी, आपकी वाहन इत्यादि, घर, लाइफ, ये सब कुछ। तो जुआ सट्टा लॉटरी के द्वारा या कोई इंटरडे या शेयर मार्केट में अच्छे उछाल होने से या अच्छे निर्णय मिलने से आपको यहाँ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से राहु अपने इस घर को देख रहा है, क्योंकि राहु तो बेकाबू हो चुका है और राहु के इस घर को देखने से आपकी प्रॉपर्टी को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो समय निकल गया है उसको छोड़िएगा, लेकिन 2026 से कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनाता हुआ दिखाई दे रहा है राहु आपके लिए। यहाँ से इन चीज़ों को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका वाहन अगर आपके पास एक है तो आप मार्च तक 2 वाहन खरीद सकते हैं, ऐसा योग बना रहा है। प्रॉपर्टी डबल कर सकते हैं, माता का सुख प्राप्त करवा सकता है। ठीक है, अब मैं इनकी तीसरी दृष्टि से देखूं तो 5 2 7 2 9 इनकी 7वें भाव में इस घर का भी स्वामी देखा जाए तो शुक्र देव हैं, आपकी राशि के स्वामी और तुला राशि के स्वामी। दोनों राशियों के स्वामी एक ही होते हैं, शुक्र देव। तो अवगत इनकी दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है। 6वें भाव में पड़ने से अगर आपके ऊपर कोई लोन, कर्ज हुआ है या बना हुआ है और आपने किसी प्रॉपर्टी को लेकर लोन लिया है या अवगत खुशियां नहीं मिल पा रही थी, तो वो राहु अचानक आपको योग बनाएगा। ये 3 माहों में, जनवरी, फरवरी, मार्च और दिसंबर में, ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। संघर्ष थोड़ा करना पड़ेगा। मस्तक पर विराजमान होता है राहु और इस समय आजाद है राहु। तो जब आजाद होता है राहु तो अपने हिसाब से वो लाभ देता है राहु, इसे किसी की परवाह नहीं है। तो दोस्तों ये घर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र देव भी इस समय अभी 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। गोचर के हिसाब से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा है वृषभ यानी कि टोरस राशि वालों के लिए। अवगत जो है इन महीनों में लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप 26 मार्च तक आपको अधिक लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में की शुरुआत बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है। नया व्यापार कोई प्रारंभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे बदलाव यानी कि आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। फॉरेन कंट्री से जुड़े कोई नेक कार्य आपके साथ में हो सकते हैं, इससे आपके जीवन में बदलाव हो सकता है। दोस्तों इस समय राहु हुआ बेकाबू, तो इस समय यही खेल चल रहा है। लेकिन अब यह भी देखना जरूरी है कि आपकी कुंडली में राहु के साथ में कौन सा ग्रह बैठा है। राहु के साथ में सूर्य तो नहीं है, मंगल तो नहीं है, चंद्र तो नहीं है, या इनकी दृष्टि तो नहीं है, शुक्र है, शनि है, इनके साथ में है, या गुरु है, क्योंकि गुरु चंडाल योग भी बनाता है अगर गुरु के साथ में होता है।
तो इस चीज़ों को देखना या इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा, या किसी ज्योतिष आचार्य से आप अपनी कुंडली के बारे में जानकारी लीजिएगा, तभी आपको जानकारी प्राप्त होगी। अगर आप मुझसे अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कुंडलियां आती हैं, आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आप जैसा मैसेज करते हैं और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है आपकी कुंडली का एनालिसिस हो सके, तो कृपया थोड़ा समय दीजिएगा। मैं जैसे ही फ्री हुआ आपसे बात करूंगा और आपसे कॉल टू कॉल बात करके आपकी कुंडली का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।